द्रौपदी ने भगवान की शरण जैसे ही लई है। दीन बंधु अब तो तेरे ही हाथ है मेरी लाज, क्योंकि श्याम मेरा आज कोई नहीं है। तुमने मेरी लाज नहीं बचाई तो मैं मर जाऊंगी। श्याम ने पल की देर न लगाई और कन्हैया आ गए हैं। जैसे श्याम आए हैं चीर को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, दुशासन हार गया। और जैसे ही दुशासन हार गया है, दुशासन चला गया है साड़ी को छोड़ करके। उसके बाद में देखा है पांडवों को वनवास दे दिया, राज्य को छोड़ करके चले गए हैं। वनवास चले गए, वनवास जैसे ही काट करके आए हैं। और जब वनवास काटने के बाद आए, कौरवों से अपना राज्य मांगा, उन्होंने मना कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि मैं राज तो दे दूंगा, लेकिन राज तो तभी देंगे हमसे आप युद्ध करोगे तो हम राज देने को तैयार हैं। जैसे ही कहा है उन्हीं का राज्य और उन्हें देने के लिए वापस तैयार नहीं हो रहे। ये बात कन्हैया को मालूम पड़ी है। श्याम सुंदर ने आकर के दुर्योधन को समझाया कि आप उनका राज वापस कर दो। शकुनी मामा को मालूम पड़ा है, शकुनी मामा ने दुर्योधन से कहा है कि आप ऐसा करना, भोजन अच्छे अच्छे बनवाना और कन्हैया को पहले भोजन कराना। उन्हें अपनी तरफ कर लिया तो तुम्हें कोई विश्व में हरा नहीं सकता है। ये पांडवों की बात क्या है। उन्होंने 56 प्रकार के भोजन बनवाए। श्याम सुंदर आए तो दुर्योधन ने कहा कि प्रभु आप पहले भोजन कर लो। जवाब दिया भोजन, हाँ मैंने 56 प्रकार के भोजन बनवाए हैं, आप भोजन कर लो। श्याम सुंदर ने कहा दुर्योधन मैं भोजन तो कर लूंगा, लेकिन पहले जो काम करने को मैं आया हूं मैं पहले वो काम करूंगा। ऐसा करो कौरवों का राज्य आप वापिस कर दो, कौरव पांडवों का राज आप वापिस कर दो, क्योंकि आपने 1 साल कहा था अज्ञात का वो भी झेला और वनवास काट के आए हैं, अब उनका राज वापिस कर दो। बोले नहीं करूंगा, युद्ध करेंगे तो मैं वापिस करूंगा। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, आप राज्य वापिस नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आप उन्हें 5 गांव दे दो, वो 5 गांव में भी खुश रहेंगे। बोले नहीं मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा। इसका मतलब आप कुछ नहीं देने को तैयार हो। बोले बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा दुर्योधन ने कि आप भोजन कर लो। बोले भोजन पता है कब होता है? भोजन होता है या तो बहुत तेजी से भूख लगी हो तो भोजन होता है, और या फिर भूख बिल्कुल ना हो लेकिन प्रेम से भोजन खिलाने वाला हो तब भोजन होता है। लेकिन यहाँ तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो मुझे भारी भूख लगी है और ना ही प्रेम से कोई भोजन खिलाने वाला है। क्योंकि आपके पास प्रेम ही नहीं है तो ऐसे भोजन का फायदा क्या है? ऐसा भोजन करना बिल्कुल बेकार है। भैया नहीं माने, बहुत भारी युद्ध हुआ है दोनों में। जब युद्ध हो गया है, कौरव खत्म हो गए, दुर्योधन ने विचार किया है कौरव सारे के सारे मारे जा रहे हैं, लेकिन पांडवों से मैं
पांडवों में से एक भी नहीं मरा है। अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा ने कहा कि आप चिंता न करें और मैं जाऊंगा। तो भैया अश्वत्थामा की बात श्याम सुंदर समझ गए। जिस दिन अश्वत्थामा पांडवों के सिर काटने आ रहा था, पांडवों को मारने के लिए आ रहा था, उस दिन श्याम सुंदर ने जो पांडव जिस कक्ष में सोते थे उस कक्ष में द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया। जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया है और इधर पांडवों को वहां से हटा दिया। भैया जब हटा दिया है तो ये जब ऐसा देखा है जैसे ही उन्होंने देखा है अश्वत्थामा आया है और अश्वत्थामा ने पांडवों को पहचान नहीं पाया। अश्वत्थामा ने जब पांडवों को नहीं पहचान पाया और 5 पुत्रों के सिर को काट दिया, लेकर के चल दिया है। जैसे ही लेकर के चला है और जाकर के वो सिर दिए हैं, पहले तो वो झांक के ले गया। उस समय बहुत खुश हुए कौरव और जैसी सिरों को देखा एकदम होश उड़ गए कि वैसे भी हमें भारी दुख था और मासूम बच्चों के सिरों को काट करके लाए, अब और ज्यादा दुख हो गया। ये तुमने क्या किया, बहुत भारी दुख हुआ है। लेकिन याद रखना वक्तों इधर द्रौपदी को सुबह हुआ है, पता चला है कि मेरे पुत्र अभी तक नहीं जागे हैं। जाकर के देखा कि पुत्र कोई लाश पड़ी है, रोने लगी है। और जब रोने लगी है बेचारी, रुदन करने लगी, कन्हैया ने देखा है। उसी समय इधर अर्जुन गांडीव धनुष लेकर के चले हैं अश्वत्थामा को मारने को। और जब अश्वत्थामा को मारना चाहा, अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के घर में जाके प्रवेश हो गया। जब प्रवेश हुआ है गर्भ को नष्ट करने लगा है, और जब गर्भ नष्ट करने लगा उसी समय भगवान की शरण में पहुंची और कहने लगी है, दीन बंधु आपने कैसी औलाद दी, कैसी संतान दी, ये तो गर्भ में नष्ट होना चाहती है। दीन बंधु मेरी लाज बचाओ, मेरी रक्षा करो। और रुदन करने लगी है, कहने लगी है प्रभु